हेलो बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल साइंसेस पर आपका वेलकम है। बच्चों, हम बात कर रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 10 साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। यानी इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों क्लास 10 साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा वीडियो जो होगा बच्चों वो पार्ट 1 होगा, ठीक है। यहाँ पे हम पार्ट 1 वीडियो पढ़ेंगे, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस और हैं जिनको पार्ट 2 और बचे हुए क्वेश्चन को पार्ट 3 के रूप में पढ़ेंगे। तो देर न करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक को। बच्चों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखिए, पहला प्रश्न है वो क्या है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो उत्तर होगा 2, ठीक है। अब 2 कैसे होगा इसको समझिए। हम क्या करते हैं, हम एक रेखा खींच देते हैं, ठीक है। ये परावर्तक पृष्ठ हो गया और इसके बीच एक लंब खींच देते हैं। ये किरण आने वाली और ये किरण जाने वाली। जो किरण आती है उसको आपतित किरण और जो जाती है किरण उसको परावर्तित किरण कहते हैं। तो आने वाली किरण जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में लौट जाती है। दूसरा, ये जो आपतित किरण है और ये अभिलंब, इसको अभिलंब बोला जाता है 90 डिग्री पे, इसलिए इसको अभिलंब बोलते हैं। और ये आपतित किरण है, इनके बीच जो एंगल आई बनता है वो अभिलंब कोण और जाने वाली किरण यानी आपतित किरण आर के बीच क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। तो पहला, जिस माध्यम से आए उसी माध्यम में प्रकाश किरण जानी चाहिए। दूसरा, कोण आई और कोण आर आपस में बराबर होना चाहिए। तो ये 2 नियम हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, यानी ह्यूमन आई में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा उत्तल लेंस, ठीक है। किस प्रकार का लेंस, उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों है वो है विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है एम्पियर होता है, यानी विद्युत धारा का जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो क्या होती है बच्चों, एम्पियर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं बच्चों, वोल्ट मीटर के नाम से जानते हैं। किस नाम से, वोल्ट मीटर के नाम से जानते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा बच्चों वो है कि अम्ल का जलीय विलयन, यानी अम्ल का जलीय विलयन, यानी मान लीजिए कोई इस तरह से आपने एक कंटेनर ले लिया, इसमें विलयन डाला हुआ है, ठीक है। वो कैसा है, अम्लीय है। अब इसमें क्या करोगे, बाहर से एक लिटमस पेपर आता है, ठीक है। ये कलर कैसा, इसका नीला है, ब्लू है, ठीक है। इसको जब इसमें डालोगे तो ये ब्लू के बजाय कैसा होगा, रेड हो जाएगा, ठीक है। तो अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। क्या ये कथन सत्य है, बिल्कुल सत्य है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन दिख रहा होगा बच्चों आपको स्क्रीन पर वो है निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु है, ठीक है। तो कार्बन बिल्कुल नहीं है, सल्फर बिल्कुल नहीं है, नाइट्रोजन बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट जो बच रहा है वो सोडियम, ठीक है, क्योंकि सोडियम एस ब्लॉक का तत्व है और ये जो होते हैं वो धातु की तरह बिहेव करते हैं। अगला जो प्रश्न है बच्चों आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर वो है आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्गों की संख्या होती है, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्गों की संख्या होती है, तो उत्तर है 18। तो जब भी आप पढ़ेंगे, देखिए एक छोटी सी आवर्त सारणी में आपको बना के दिखा दे रहा हूं, ठीक है। इस तरह से ये आवर्त सारणी होती है, ठीक है। आपकी कॉपी पर ये क्या होती है, बनी होती है। तो वर्ग किसको बोलते हैं, जैसे ये एक कॉलम, एक दूसरा कॉलम, ये फिर उसके बाद यहाँ पे कॉलम बनते हैं, ठीक है। इस तरह से, यानी जो खड़े खड़े कॉलम होते हैं उनको वर्ग बोलते हैं और जो लेटे हुए कॉलम बनते हैं उनको आवर्त बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे पीरियोडिक टेबल में ऐसे खड़े हुए जो कॉलम होते हैं इनको वर्ग, और इनकी संख्या कितनी होती है, 18। कितनी होती है, 18, ठीक है। आगे अगला जो प्रश्न है वो दिख रहा होगा बच्चों स्क्रीन पर कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है, यानी जो पौधे होते हैं उसमें जल, जाइलम क्या काम करता है, तो ज से जल, जा से जाइलम। जो जाइलम होगा वो जल को ले जाने का कार्य करेगा। अगर हम भोजन की बात करें तो पादप में जो फ्लोएम, जो जाइलम से मिलता जुलता एक होता है जिसको हम फ्लोएम कहते हैं, ये पादप में भोजन को ले जाने का कार्य करता है बच्चों, ठीक है। अगला प्रश्न, मनुष्य में वृक्क यानी किडनी एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, आपको पता है पोषण से तो लेना देना नहीं है, श्वसन से कोई मतलब नहीं है, परिवहन से कोई लेना देना नहीं, एक ही आंसर बचा क्या, उत्सर्जन। यानी मनुष्य में जो किडनी होगा वो एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन से। अगला जो प्रश्न बच्चों स्क्रीन पर दिख रहा होगा वो है ओजोन परत सूर्य से आने वाली कौन सी हानिकारक किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है, तो बच्चों याद रखिएगा पराबैंगनी किरणें या अल्ट्रावायलेट लाइट। अगर ओजोन परत को हटा दिया जाए, ठीक है, कौन सी परत को, ओजोन परत को अगर हटा दिया जाए तो ज्यादातर जो प्रकाश की किरणें होंगी वो लौट आएंगी कहां पर, पृथ्वी पर, जिससे लोगों में स्किन कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, यानी त्वचा में कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर बच्चों हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो सोडियम कार्बोनेट का जो अणु सूत्र होता है 1 नंबर का पूछ लेता है, तो आप याद रखेंगे जो आप अणु सूत्र होता है इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है Na2CO3, ये सोडियम कार्बोनेट होता है। Na2CO3 किसका फॉर्मूला होता है बच्चों, सोडियम कार्बोनेट का होता है, ठीक है।
अगला जो प्रश्न है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है बच्चों? पौधों में जो गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है तो आपको पता होना चाहिए, हम पढ़ चुके हैं रंध्र यानी स्टोमेटा के बारे में पढ़ चुके हैं। तो जय प्रक्रम का जो हमने वीडियो डाला था स्टोमेटा यानी रंध्र का डिस्कस किया था, वहां पे आप जाके पढ़ सकते हैं। अगला जो प्रश्न है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो आपको याद होना चाहिए हीरा, ठीक है, ये डायमंड होता है। हम केमिस्ट्री में जो चौथा चैप्टर है कार्बन एवं उसके यौगिक, वहां पे इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? इनमें से कौन सा उभयलिंगी जंतु है? तो आपको उभयलिंगी शब्द का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। तो उभयलिंगी का मतलब हो गया कि एक ऐसा जंतु जिसमें नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र दोनों उपस्थित हो बच्चों। कौन सा? नर और मादा जनन तंत्र दोनों उपस्थित हो तो उसको उभयलिंगी जंतु कहते हैं, कि जिसका एग्जाम्पल है केचुआ। जिसका एग्जाम्पल क्या है? केचुआ। अगला जो प्रश्न बच्चों है वो फिजिक्स से है, आपके बोर्ड पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि विद्युत फ्यूज जो होते हैं वो विद्युत धारा के उष्मीय के प्रभाव पर कार्य करता है। यानी जो विद्युत फ्यूज होता है वो विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर यानी हीट के इफेक्ट पर कार्य करता है। अगला ये बच्चों मेंडलीव की जो आवर्त सारणी होती है, किसकी? मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? यानी जो मेंडलीव ने तत्वों को जो आवर्त सारणी पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें जो तत्वों का वर्गीकरण किया है किस आधार पर किया? तो आपको याद रखना है परमाणु द्रव्यमान। किस आधार पर? परमाणु द्रव्यमान के आधार पर करता है, ठीक है। अगला जो प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा है बच्चों वो है किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, ठीक है। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, वो करेगा चालक की लंबाई पर, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, और यानी कह सकते हैं इनमें से सभी पर, इनमें से सभी पर, ठीक है बच्चों। तो आओ मैं इसको समझाता हूं कैसे। आपको याद करना एक फॉर्मूला होता है R बराबर रो, ठीक है, इंटू L अपन में A। क्लियर है? समझ आई बात? ये R जो है वो रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टेंस की हिंदी बनती है प्रतिरोध। L क्या है? लेंथ यानी लंबाई। A क्या है? एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल। तो चालक देखिए L है फॉर्मूले में, हाँ बिल्कुल है, तो चालक की लंबाई पर निर्भर करेगा, ठीक है। चालक के एरिया क्या है? क्षेत्रफल, उस पर भी निर्भर करेगा, और चालक के पदार्थ के प्रकृति पर भी निर्भर करता है, क्योंकि चालक जो होते हैं वो कैसे हैं, ठीक है। चालक मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, आपने पढ़ा होगा, सुचालक, कुचालक और अर्धचालक। आगे ये संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है बच्चों? तो एक CaCO3 होता है। क्या होता है? CaCO3। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र का मतलब हमारा ब्रेन, ब्रेन की जो सेल्स होती हैं उनको न्यूरॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स कहते हैं, ठीक है। वही अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? इंसुलिन, ठीक है, ये इंसुलिन ह्यूमन में पाया जाता है। एस्ट्रोजन ये महिलाओं में पाया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें थायरॉक्सिन की तो ये भी मनुष्य में पाया जाता है। एक ही हार्मोन है जो है साइटोकाइनिन, ये पादप हार्मोन है, ठीक है। ये क्या है? पादप हार्मोन है। अगला प्रश्न जो बच्चों आपको है लेंस का जो क्षमता होता है वो किसमें नापते हैं? आपने पढ़ा है क्या होता है लेंस की क्षमता? P प्रोपोर्शनल 1/f, ठीक है, P प्रोपोर्शनल 1/f। यहां से आप समझ सकते हो, ठीक है, यहां से क्या कर सकते हो? आप समझ सकते हो। तो लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो बच्चों होता है डायोप्टर, जिसको हम कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? ठीक है, ये एरो के इधर यानी इधर जो पदार्थ होते हैं उनको अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक। और बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं? अभिकारक। और बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? उत्पाद, ठीक है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है बच्चों? मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो हमारी ब्रेन की कोशिका होती है, जिसको हम तंत्रिका कोशिका कहते हैं। तंत्रिका का मतलब हो गया ब्रेन से रिलेटेड है। किससे? ब्रेन से। अगला जो प्रश्न है बच्चों वो दिख रहा होगा निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? यानी इनमें से, यानी जल, प्लास्टिक, कांच और मिट्टी, यानी इनमें से किसका इस्तेमाल लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता? तो याद रखेंगे मिट्टी। किसका? मिट्टी के द्वारा आप लेंस नहीं बना सकते। अगला जो फॉर्मूला है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र लिखिए, ठीक है। तो बेकिंग जो सोडा होता है उसका रासायनिक जो सूत्र होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन, ये इसका रासायनिक नाम हुआ। अगर रासायनिक फॉर्मूले की बात करें तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3, ये इसका क्या होता है? रासायनिक सूत्र होता है बच्चों। अगला जो प्रश्न है वो है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? यानी कितने सेंटीमीटर पर आपको क्लियर विजन होगा? तो याद रखिएगा 25 सेंटीमीटर आपके बोर्ड एग्जाम का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है।
अगला प्रश्न, इनमें से जिसमें से कौन सा पर्यावरण के अनुकूल नहीं है, यानी इनमें से कौन सी ऐसी चीजें जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं। अनुकूल का मतलब अनुकूल नहीं है, यानी अनुकूल नहीं है, यानी इसके फिट नहीं है। तो पहला, पैदल चलना। बिल्कुल, पैदल चलने से आपके एनवायरमेंट को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। साइकिल चलाने से, देखिए साइकिल चलाने से किसी भी प्रकार के धुएं का इस्तेमाल नहीं होता, किसी भी प्रकार का कोई पॉल्यूशन नहीं होता, ठीक है। वहीं मोटरसाइकिल की बात करें तो मोटरसाइकिल के कार्बोनेट से धुआं निकलता है, तो इससे क्या होता है, पॉल्यूशन होने के चांसेस हैं, तो हमारे पर्यावरण के खिलाफ है ये, ठीक है। इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल गलत बात, यानी मोटरसाइकिल क्या है, इससे इफेक्ट पड़ेगा। अगर हम बात करें बच्चों, अनुवांशिकी के जनक किसे कहते हैं, यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं, याद रखिएगा ग्रेगर जॉन मेंडल को हम फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी अनुवांशिकी के जनक कहते हैं। अगला जो प्रश्न है बच्चों वो है, लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, या इसको हम संक्षारण के नाम से भी जानते हैं। अगले जो प्रश्न है बच्चों वो स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये है गोलीय दर्पण की, यानी जो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या, ठीक है, वक्रता त्रिज्या, ठीक है, वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है, तो आपको याद होना चाहिए f बराबर r/2, ठीक है, f बराबर r/2, यानी फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है, आधी होती है, तो ये आपको याद रखना है। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, क्यों, ठीक है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो याद रखेंगे ऊष्माक्षेपी। हम बच्चों जो है प्रक्रम में पूर्ण रूप से इसको कंप्लीट कर चुके, तो वहां पे आप जाके देख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है बच्चों वो है, मानव हृदय में, ठीक है, मानव हृदय में कोष्ठों यानी कक्षकों की संख्या कितनी होती, तो 4 होती है। अभी जस्ट हमने पढ़ा था कुछ देर पहले, ठीक है, ये 4 चैम्बर होते हैं। तो पहला ये क्या है, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय और दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय और बायां निलय, ये 4 चैम्बर्ड होते हैं, याद रखेंगे। अगला जो प्रश्न है बच्चों वो है, विद्युत शक्ति का सूत्र P के, यानी P के मतलब पावर के बराबर होता है, तो P बराबर फॉर्मूला जो बच्चों होता है वो कितना होता है, P बराबर V इंटू आई, ठीक है, P बराबर क्या होगा, V इंटू आई, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अगला जो प्रश्न है वो केमिस्ट्री से रिलेटेड है बच्चों, ठीक है, कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो याद रखिएगा 7 होता है। अगर विलयन 7 से कम हुआ, ठीक है, अगर विलयन का पीएच 7 से कम हुआ तो वो अम्लीय हो जाएगा, और 7 से ज्यादा हुआ तो वो क्षारीय हो जाएगा। अगर विलयन पीएच 7 पर रहेगा तो इसका मतलब ये जो लिक्विड है, विलयन है, वो क्या है, उदासीन है। अगला प्रश्न, शरीर का संतुलन बनाए रखने का कार्य मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है, ठीक है। आप 2 पैरों पे देखिए, आप 2 पैरों पर खड़े होकर चलते हैं, बिल्कुल नहीं गिरते हैं, ठीक है, तो ये कौन काम करता है, अनुमस्तिष्क। कौन है, अनुमस्तिष्क। अगले प्रश्न की बात करें बच्चों, तो दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम में अंगूठा किसकी दिशा को दर्शाता है, तो याद रखेंगे विद्युत धारा की दिशा को, किसको, विद्युत धारा की दिशा को।